नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 के में आरंभ की गई है, उसके अनुरूप जो ये सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर जो पद्धति है, उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें इस समय हम जो है बीकॉम के प्रथम सत्र के में एक प्रश्न पत्र था कंप्यूटर अनुप्रयोग का, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो है इसमें देखिए, ये कंप्यूटर अनुप्रयोग का मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जरा इनको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि इसमें देखिए, पहली बात तो ये 4 इकाइयाँ हैं और यहाँ नीचे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए हुए हैं, तो आप जिनमें जाके देख सकते हैं, अंदर की चीज़ें, अंदर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम सबसे पहले अभी इस समय तो पाठ्यक्रम को देखते हैं पहले। तो पाठ्यक्रम में ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का पाठ्यक्रम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है? तो आज के समय में कंप्यूटर एप्लीकेशन को समझने का सबसे सरल और आसान तरीका है, वो है, हम जानते हैं कि आपके पास जितनी भी स्मार्टफोन हैं उन सब में जो ऐप होती है वो असल में एप्लीकेशन का ही संक्षेप रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। तो ये जो, क्योंकि आपका स्मार्टफोन जो है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता, कंप्यूटर ही है। पहले कंप्यूटर बड़े होते थे, आजकल छोटे हो गए। तो इसमें जो है, इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। और ये सारी जानकारी, चूँकि आप छात्र हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी यहाँ पर दी जाती है जो कि विषय वस्तु को, बात को समझने में काम आती है। इनमें से जैसे आप अगर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके कहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो आज के समय में ये चीज़ें ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि उनका काम होता है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई आपको रोजगार के लायक फटाफट बना सकें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप कंप्यूटर की दुनिया में आधारभूत क्या कैसे आरंभ हुआ उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी होती है। तो जरा समझते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहली इकाई में देखिए क्या है, एक तो परिचय है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और फिर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सेटअप। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, यहाँ पर आप उसमें इस जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब उसके क्या क्या भाग हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको मिला के कंप्यूटर बनता है। आप सोचेंगे कंप्यूटर तो एक ही होता है, इसमें क्या कौन से भाग की बात हो रही है? तो इसमें जो है इन भागों से यहाँ पर मतलब ये है, कंप्यूटर जो होता है, जैसे इंसान काम करता है ऐसे कंप्यूटर काम करता है। कैसे काम करता है? हमको अपनी आंखों से कुछ दिखता है तो हम उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अगर हम किसी सड़क पर जा रहे हैं और कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ पर मिठाई दिखी, तो आंखों से हमें मिठाई का इनपुट हमारे मन में गया, बुद्धि में गया, मन में गया। मन ने कहा कि मुझे मिठाई खानी चाहिए। बुद्धि ने कहा कि नहीं भाई, अभी कहीं और जा रहे थे, पहले वो काम कर लेते हैं, मिठाई बाद में खाएंगे। और फिर क्या हुआ? अगर आपका मन जीत गया तो आप जाके मिठाई ले लेंगे, और अगर बुद्धि जीत गई तो आप मिठाई ना उसमें ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, जा भी सकते हैं आगे। अब क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, कैसे कनेक्शन हुआ, क्या बात हुई? बात ये हुई कि आपकी आंखों के रास्ते आपको इनपुट मिला, किसका? मिठाई को खाने का। फिर उसको आपने उसके बारे में सोचा कि खानी है कि नहीं खानी है। अगर सोचा खानी है तो जाकर खरीद ली और खा ली, और अगर नहीं खानी है तो खाई नहीं और आगे चले गए। लेकिन क्या हुआ? जो इनपुट मिला, जो बात आपके सामने आई, उसके बारे में आपने विचार किया, मतलब एनालिसिस की, और उसके बाद फिर कुछ आउटपुट मिला, किसी में मिठाई मिली या मिठाई नहीं मिली, लेकिन दोनों स्थितियों में कुछ न कहलाएंगे दोनों ही आउटपुट। तो ये जो जब कंप्यूटर के सिस्टम की सेटअप की बात होती है, एलिमेंट की बात होती है, तो इस प्रकार की चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं। और इसमें इस इकाई में आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आप देखेंगे जैसे ये जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनमें बहुत कुछ जानकारी आपको इस प्रकार की सारी मिलेगी। अब उसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पे। इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कंप्यूटर चलते हैं, लेकिन हमारे देश में किस प्रकार का कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, कहाँ पर प्रयोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, बिजनेस में, रिसर्च में,
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, स्टॉक एक्सचेंज में, कहाँ कहाँ होते हैं, और बहुत जगह होते हैं। मैंने कुछ नाम लिए, होते बहुत जगह हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये बताना चाह रहे हैं या आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन सब बातों के बारे में जानेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी इंसानों की पीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे कंप्यूटरों की भी पीढ़ियाँ रही हैं। तो आजकल कौन सी पीढ़ी चल रही है, उसमें क्या, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। फिर सॉफ्टवेयर, पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पैकेज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, ये थोड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन सीखने के लिए, जानने के लिए ये आज भी काम की हैं। आपको आज के समय में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आप उसके जो जो क्लोजेस्ट चीज़ है, जो उसके सबसे पास की चीज़ है, वो ये संभव है कि आप अपने विंडोज़ के सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, तो वहाँ पर जाके जो कमांड देते हैं वो असल में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कमांड होती है। तो इस तरीके की बातें आप यहाँ जानेंगे। नंबर सिस्टम और कोड्स, कौन कौन से कंप्यूटर में की दुनिया में कोड यूज़ होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप जानेंगे। तो पहली जो इकाई है वो लगभग शुरुआती है। जैसे आपका, जैसे होता है ना कि शुरुआत है, आरंभ हुआ, थोड़ा थोड़ा बताया, देखा, समझा कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, किन बारे में बात हो रही है। दूसरी इकाई में थोड़ा ये समझने की चेष्टा की जाती है कि भाई ये कंप्यूटरों की दुनिया में, कंप्यूटरों का बिजनेस में, व्यापार में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार इनका प्रयोग होता है, इनका फायदा क्या है, क्या करते हैं ये लोग और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है रिलेवेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती क्या चीज़ है, फिर वो उनका कैसे एप्लीकेशन के साथ प्रयोग होता है, डीबीएमएस सिस्टम में नेटवर्क क्या होते हैं और ये इसके प्रकार कौन से, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डीबीएमएस के बारे में उसके थोड़ी गहराई से जानना पड़ता है। कितने प्रकार हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें। आप सोचेंगे ये क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसान कंप्यूटरों का सबसे अधिक प्रयोग करता है जानकारी को इकट्ठा करने में, उसका संरक्षण करने में और उस पर कोई विश्लेषण करने के लिए। तो ये सारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो जानकारी मिलेगी, जिसको कि हम डाटा कहते हैं, वो डाटा या डेटा, उसको हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसको रखने के तरीके क्या होंगे, फिर जैसे रखने का मतलब समझिए। यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। अगर आपने कभी कोई वेयर हाउस देखा है या आज के समय में आपने मॉल में गए हैं, जो बिग बाजार या ऐसी कोई जो शॉप्स होती हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर जिनको हम कहते हैं, या सुपर बाजार जिनको कहते हैं, अगर उनमें गए होंगे आप तो देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, अलग अलग अलमारियों में अलग अलग जगह पर सामान रखा रहता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो कितना सारा सामान है, किसी सुपर बाजार में कितने प्रकार का सामान है, उस सामान की कितनी प्रतियां या कितनी कॉपी या कितनी आइटम, कितनी उसके जैसे जूते रखे मान लिए, तो एक जूता है, कोई 10 नंबर का, 9 नंबर का जूता है, तो उसके कितने जूते रखे हैं उसके पास, हर समय, जैसे आज कितने हैं, कल कितने हैं, दोपहर में कितने बिक गए। तो ये सारी जानकारी, जो ये जमाने भर का जो बात मिल रही है, जो चीज़ें मिल रही हैं, इनको कहते हैं डेटा, और इनको मैनेज करने को कहते हैं डेटाबेस। इनको इकट्ठा करने को बोलते हैं डेटाबेस, और इनको मैनेज करने को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। और डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटाबेस का मैनेजमेंट होता है। तो ये हमने बड़ी ऊपरी सतह पे बहुत थोड़ा सा बात समझी यहाँ पर कि दूसरी इकाई में हमें किस प्रकार, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है हमको इन सब चीज़ों की। कंप्यूटर को, चलो कंप्यूटर बड़ा अच्छा काम करता है, स्मार्टफोन पे हम यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जाके पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और क्या करता है कंप्यूटर? तो यहाँ बीकॉम के विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कैसे उससे हम लाभ लेके काम अपना बढ़ा सकते हैं, जीवन आसान कर सकते हैं, अधिक व्यापार कर सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं।
और अगर बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो उसको कैसे संभालना है, अकाउंटेंसी में हम यही तो पढ़ते हैं। बी कॉमर्शियल जो होता है, बी कॉम क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स का क्या मतलब है भाई? कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स का तो मतलब आपको पता ही है। तो जो कुछ भी हम, जो संसाधन हमने जो व्यापार किया उसको कैसे संभालें, कैसे रखें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, यही सारा तो जानना है हमें। और उस सारी दुनिया में कंप्यूटर हमारा कैसी मदद कर सकता है, ये यहाँ से ये भी जानना होता है हमको, जानते चलते हैं। तो अब हम तीसरी इकाई में पहुंचते हैं। तीसरी इकाई में बात हो रही है डाटाबेस लैंग्वेज और डेटाबेस पैकेज। बेसिक्स क्या है डाटा प्रोसेसिंग के? देखिए, नाम पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा समझते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज, तो डेटाबेस में जैसे आपने जैसे हम वापस अपने जूतों वाले उदाहरण पर जाते हैं, तो आप सुपर बाजार में गए और आपने कहा कि भाई मेरा मेरा तो 9 9.5 नंबर का जूता है, क्या तुम्हारे पास है? तो वो क्या करता है, वो अपने कंप्यूटर में जाके देखता है। कैसे देखता है? अगर उसके सेल्फ में रखा है तो ठीक है, नहीं तो वो ही देखता है कंप्यूटर में जाके कि उसके पास गोदाम में कितने रखे हैं। कैसे देखता है? वो कहता है अपने कंप्यूटर में कुछ नाम लिखता है किसी चीज़ का और कुछ कुछ बटन दबाता है और कहता है हाँ भाई मेरे पास रखा हुआ है। तो ये बात उसको कैसे पता चली कि जूता उसके पास रखा हुआ है? तो ये बात उसको ऐसे पता चली कि उसने एक डेटाबेस लैंग्वेज का, किसी कोई लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का मतलब भाषा, जैसे हम और आप आपस में भाषा से बात करते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे के साथ भाषा से बात करते हैं और हम भी कंप्यूटर के साथ भाषा से बात करते हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं कंप्यूटर की दुनिया में, कई सारी भाषाएं हैं। आप सोचेंगे कई सारी भाषाएं क्यों हैं भाई? इसलिए हैं अलग अलग, जैसे अभी है, जैसे चीन का व्यक्ति अलग भाषा बोलता है और जापान का व्यक्ति अलग भाषा बोलता है, अमेरिका का व्यक्ति अलग भाषा बोलता है और रसिया का व्यक्ति अलग भाषा बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो एक तो वहाँ पर वैसी भाषाएं पैदा हुई और दूसरे उनकी ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं। अब जैसे हमारे देश में बर्फ़ पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और रसिया में, साइबेरिया में, पूरे के पूरे रसिया में हर जगह बर्फ़ पड़ी ही रहती है। तो उनके जीवन में बर्फ़ से जो मिले जुले शब्द हैं ज़्यादा होंगे, हमारे में नहीं होंगे। हमारे होती ही नहीं बर्फ़, बहुत कम होती है। गर्मियों में थोड़ी देर के लिए बर्फ़ खाई जाती है या बर्फ़ी में कोई चीज़ दबाई जाती है, रखी जाती है ठंडे में, इसके अलावा हमारे पास बर्फ़ का कोई काम नहीं है। लेकिन रसिया में तो बहुत कुछ है। तो डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है, उसके उसके कारण डेटाबेस की लैंग्वेज या भाषाएं बदल जाती हैं। और अलग अलग डेटाबेस के टाइप को से बात करने के लिए उसके अलग अलग पैकेज होते हैं। फिर डाटा को कैसे आदान प्रदान कैसे होगा, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो एक अलग समस्या होती है। तो ये तीसरी इकाई में भी हम देख रहे हैं। फिर चौथी इकाई में हायरार्की। हायरार्की जानते हैं आप लोग? हायरार्की का मतलब होता है एक अनुक्रमण। जैसे आनुवंशिकी, जैसे क्या होता है कि आप हैं और आपके माँ बाप हैं और माँ बाप के दादा परदादा हैं और उनके पूर्वज हैं, तो क्या है, एक के बाद एक चले आ रहे हैं। आप सीधे नहीं आ सकते। आप अगर पिता नहीं होंगे तो आप नहीं आएंगे, माँ नहीं होंगी, पिता नहीं होंगे तो आप नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में, डेटाबेस की दुनिया में एक हायरार्की का डेटाबेस होता है जिसमें सारी जानकारी एक के बाद एक अलग अलग आवश्यकता के आधार पर उसको रखा जाता है और उसी के हिसाब से उसको ढूंढना रखा जाता है। आजकल के समय में हायरार्किकल डेटाबेस उतने नहीं प्रयोग होते, लेकिन पढ़ने के हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है। क्योंकि आज नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होंगे। पहले हुए हैं, हो सकता है कोई ऐसी नई तकनीक आ जाए कि दोबारा उनका प्रयोग होने लग जाए। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या क्या किया गया, सब कुछ। तो ये जो कुछ सब कुछ किया गया वो सब जानते हैं। तो डाटा हायरार्की क्या है, डेटा फाइल का, डेटा में फाइल कैसे रखी जाती है, डेटा फाइल कैसे टाइप की होती हैं, मास्टर और ट्रांजेक्शन फाइल क्या होती है। मास्टर और ट्रांजेक्शन फाइल समझते हैं आप? मास्टर का मतलब होता है जब जब परीक्षा देते हैं आप, आजकल मुझे नहीं मालूम होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले तो होता ही था और अभी भी कुछ हद तक तो होता ही होगा। जैसे छोटे बच्चों के लिए विशेषकर काम होता है ये, छोटे छोटे स्तर पर आप पढ़ रहे होते हैं, परीक्षा दे रहे होते हैं, उसमें कहीं कोई थोड़ी गणित का सवाल लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक कच्ची कॉपी रखते हैं, उसमें लिख लेते हैं कुछ भी। तो ये जो मास्टर फाइल है वो असली कॉपी है परीक्षा की, और जो ट्रांजैक्शन फाइल है वो कच्ची कॉपी है। इसको ये थोड़ा साधारण भाषा में समझाया आपको मैंने, लेकिन आगे और आप जब आगे देखेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, क्या प्रोग्राम क्या होता है, पहले तो आप यही समझिए कि प्रोग्राम होता क्या है।
फिर उसको डेवलपमेंट मतलब बनाया कैसे जाता है, विकास कैसे किया जाता है। विकास क्यों कर रहे हैं? अरे भाई विकास इसलिए कर रहे हैं कि कोई चीज़ बनाई गई, फिर बाद में समझ में आया कि ज़रूरतें बदल गई। जैसे मनुष्य का विकास हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पहले मनुष्य जब वन मानुषों या बंदरों या वैसे था, तो क्या था, उससे जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती गई वैसे वैसे विकास होता चला गया। जैसे सभ्यताओं का विकास होता है। सभ्यताओं का विकास ऐसा क्यों होता है? अरे भाई जब जीवन सरल था, केवल आप फल खाते थे, तो एक अलग दुनिया थी। फिर बाद में आप खेती भी करने लगे तो दुनिया कुछ और बदल गई। फिर आप कारखानों में सामान बनाने लगे तो कुछ और दुनिया बदल गई। अब कारखानों में सामान बनता है, पूरे दुनिया में कारखानों में सामान बनता है, तो दुनिया अलग बदल गई। तो इस प्रकार विकास होता जाता है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप केवल फल खाते हो तो आपकी केवल फलों की मंडी है, तो और आपको उसके बाद आपके कारखाने और दुनिया जहान की सारी चीज़ें आ गई, तो आपको कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से फलों की दुनिया का प्रोग्राम अलग होगा, और और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का प्रोग्राम अलग होगा, और जो कंप्यूटर के ऐप्स हैं उनकी दुनिया का प्रोग्राम अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ धीरे धीरे बदलती जाती हैं। तो इनमें विकास होता जाता है, विकसित होती जाती हैं। विकसित क्यों होती जाती हैं? क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, जुड़ रही हैं, नई चीज़ें जुड़ रही हैं, पुरानी चीज़ें कुछ हटक जा रही हैं, हट जा रही हैं। कुछ कई सारी चीज़ें, कुछ कई सारी चीज़ों में कोई बहुत सारे अंग आ जाते हैं, विभिन्न अंग आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार आ जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें जानते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को मैनेज कैसे करेंगे? आप सोचेंगे डेटा को क्या मैनेज करना, हम सामान मैनेज कर रहे हैं? नहीं, सामान को ही खाली मैनेज नहीं करते। वो सामान कहाँ कितना है उसको कैसे मैनेज करना, उसको उसको कंप्यूटर की जानकारी को कहाँ रखना, कैसे मैनेज करना। और आज के समय में आप देखते हैं, अच्छा आप सोच के देखिए, आप में से कई लोग हैं जो अमेजोन से सामान खरीदते होंगे। तो अमेजोन के पास तो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कितना सारा सामान है, तो वो कैसे मैनेज करते होंगे? और वो तो केवल केवल भारत में नहीं, वो तो विदेशों में, मतलब अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और जाने कहाँ कहाँ हैं। तो वो क्या उनका डेटा भारत का भारत में रहता है, अमेरिका का अमेरिका में रहता है, जापान का जापान में रहता है, कनाडा का कनाडा में रहता है, यूरोप का यूरोप में रहता है? ये सब आते जाते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जानने का जो डेटा का मैनेजमेंट है, किसी अगर आपको समझना है इस बात को, कॉमर्स को समझना है, तो मुझे लगता है कि अमेजोन का उदाहरण सबसे अच्छा है। उसमें सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो आप सब कुछ सोच सकते हैं, तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे उससे आप जो कुछ भी आप सोचेंगे, बड़ी अच्छी संभावना है कि अमेजोन वो कर रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप डिफेंस का कोई सामान, जैसे नहीं हुआ हथियार या जो सेनाओं का सामान होता है, शायद वहाँ पर अमेजोन में ना मिले, लेकिन और तो पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी देख सकते हैं वहाँ पर। और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसका एक अच्छी मातृका, जो मातृका मतलब समझते हैं, मॉडल, मॉडल मतलब जिसको मान के बाकी चीज़ें समझते हैं। तो हम अमेजोन का एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं समझने के लिए। अब हम चौथी यूनिट पर पहुंचते हैं। चौथी यूनिट में बात होगी, हमने जो कुछ लिखा, जो कुछ बात की। आजकल वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, मतलब जो शब्द लिखे जाते हैं उनको लिखना, उनको सजाना, उनको अलग अलग कर देना, उनको बड़ा छोटा फॉन्ट देना, उनको किताब में वर्ड, जैसे एमएस वर्ड है, वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। उसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें हैं। आप आजकल धीरे धीरे, जैसे प्रिंटिंग का उतना ज़रूरत नहीं रह जाती अभी भी, लेकिन इनवॉइस वगैरह तो प्रिंट होती हैं, अगर मेल से भेजी जाएंगी, लेकिन आजकल वो भी ईमेल से भेज दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बदलती दुनिया के साथ चीज़ें कैसे बदल रही हैं, वो भी सब आपको समझनी चाहिए। देखिए, इसमें जो आप इस चौथी इकाई, बल्कि सारी इकाइयों में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो पहले प्रयोग होती थी, अब बदल रही हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका समय आज का है, पुराना तो है नहीं। तो आज के समय में क्या चल रहा है वो भी आपको जानते रहना पड़ेगा, ताकि आप इन सब चीज़ों को अपने समय के हिसाब से समझ सकें। ऐतिहासिक अच्छा है जानकारी, लेकिन आज की जानकारी भी चाहिए। तो आगे इसमें क्या जानकारी आगे वाली है, इसमें मज़ेदार बात है जो जानने वाली। देखिए, ये जो स्पेलिंग चेक वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, अब आजकल क्या होता है, आप कंप्यूटर में, व्हाट्सएप में कहीं भी लिखते हो तो फटाफट वो आपकी जो, अगर आपने कोई गलत शब्द लिख दिया तो तुरंत कंप्यूटर बताने लगता है, फ़ोन बताने लगता है कि भाई ये शब्द गलत है, इसको ठीक करो। वो कैसे हो रहा है? वो स्पेलिंग चेक से हो रहा है। तो आज के
सौभाग्य की बात है, आप सबको ये बात पता है। पहले ये पढ़नी पड़ती थी, आजकल आप सामने देखते हो कि स्पेलिंग चेक कैसे काम कर रहा है, कैसे फटाफट ठीक करता है, कैसे कितना ज़्यादा काम आता है। उसके बाद आती है डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लैन्स एंड वैन्स। लैन क्या होती है, वैन क्या होती है? लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ तो मैंने नाम बता दिया आपको, केवल नाम है ये, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। लोकल एरिया मतलब अब जैसे आपके कॉलेज में अगर कोई नेटवर्क कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है तो वो सारे क्या है, वो लोकल लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर आपका कॉलेज और वो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से किसी से जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ेगा वो? आप मान लीजिए किसी आईआईटी वाले शहर में नहीं है, आईआईटी दिल्ली से आपका जुड़ना है या आईआईटी कानपुर से आपको जुड़ना है और आप हैं कहाँ पर, बलरामपुर में। तो बलरामपुर से या आप कहीं पटना में हैं या आप कहीं इंदौर में हैं तो आप कैसे जुड़ेंगे? तो जब जब नेटवर्क जो है एक शहर के नेटवर्क दूसरे शहर के नेटवर्क से जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये मैंने कुछ आपको संक्षेप में जानकारी दी, पर असली आनंद तो तब आएगा आपको जब ये सब आप जमाने भर की जो चीज़ें हैं के बारे में पढ़ेंगे। और इनमें से कई प्रश्नों के उत्तरों में आपको कुछ वीडियो भी मिलेंगे, तो आप उन वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। शायद हो सकता है उससे आपको समझने में आसानी रहे, सरलता रहे। तो आप यहीं रुकते हैं। अब इसके बाद अगले सत्र में किसी अगले प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे।